जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग लेके सेशन उपस्थित है आपके सामने, वो सेशन आज है कि कैसे लुप्त हो गए शुक्र ग्रह के महासागर। ठीक है, जो हम लोगों का शुक्र ग्रह है, ठीक है, उस पे जो महासागर थे वो कैसे विलुप्त हो गए। ठीक है, आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग शुक्र ग्रह के बारे में आज हम लोग पूरा जानकारी लेंगे। ठीक है, इसी के बारे में आज हम लोग पूरा जो है कि डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा इसी पे है। तो आगे चलते हैं, वीडियो को देखते हैं कि क्या है कैसे है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा कोटेशन है। कोटेशन ये है कि भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है। भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज रोज स्वयं लिखना पड़ता है। ठीक है, भाग्य जो है ये कोई दस्तावेज नहीं है लिखा हुआ। भाग्य तो वो चीज़ है जो हमें रोज लिखना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद बोला गया है कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं मिल सकता। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मंजिल कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। और रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं, उस पर हमको चल के अपनी मंजिल को प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है वीडियो में। चलिए, तो ये चर्चा में क्यों है इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यह है कि अमेरिका के बोल्डर में, ठीक है, अमेरिका के बोल्डर में कोलोराडो विश्वविद्यालय की एक टीम ने शुक्र ग्रह पर जल की स्थिति को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष नेचर जर्नल पत्रिका में प्रकाशित किया है। ठीक है, तो जो अमेरिका की कोलोराडो विश्वविद्यालय है, ठीक है, उसमें एक टीम थी जिसने शुक्र ग्रह पे जो जल की स्थिति है उसको समझने के लिए वहां का जो प्रकाशन है, ठीक है, निष्कर्ष नेचर जर्नल पत्रिका, ठीक है, इसमें इन्होंने जो प्रकाशन किया था उस पर क्या है कैसे है ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या निकला था और ऐसा क्या था कि हम समझ पाए या न समझ पाए। फिर उसको समझने के लिए हमारा क्या है आगे। ठीक है, आइए आगे अगर बात की जाए प्रमुख बिंदु की, तो यह है कि सूर्य के गोल्डी लॉक्स जोन, ठीक है, क्या है, गोल्डी लॉक्स जोन में होने के बावजूद इस पर जल अनुपस्थित है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर शुक्र की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि बुध के बाद तुरंत शुक्र आ जाता है, हमारा ग्रह जो कि सूर्य के काफी नजदीक है। ठीक है, आइए अगर शुक्र ग्रह की बात की जाए, ठीक है, तो इसे पृथ्वी के समान आकार और घनत्व के कारण क्या है, इसका जो आकार है और जो घनत्व है वो पृथ्वी के बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, इसीलिए इसी कारण इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है। ठीक है, अब ग्रहों की श्रेणी में इसका नंबर चौथा स्थान आता है, तो दूसरा स्थान आता है। और वहीं अगर पहला स्थान बात की जाए तो पहला बुध ग्रह आ जाएगा, दूसरा जो स्थान आएगा वो स्थान आता है आपका शुक्र का। ठीक है, आगे बोला गया है कि पृथ्वी के जीवन निर्वाह ग्रह की प्राकृतिक की तुलना विपरीत है। ठीक है, और जो यहाँ पे है अगर शुक्र ग्रह की बात की जाए तो इस पे लगभग 471 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे तापमान रहता है, जो कि जीवन यहाँ पे यापन करना बहुत मुश्किल है, आदमी जल के ही मर जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पे। ठीक है, दमनकारी सतह दबाव भी वहाँ पे है। ठीक है, शत्रुतापूर्ण वातावरण, अच्छा जो वातावरण है वहाँ पे वो आपकी तरह एक तरीके से शत्रुतापूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे जब आप जीवन ही नहीं जी पाएंगे, जो कि यहाँ पे अभी जो है कि मई के महीने में जो कि टेम्परेचर इतना हो गया था हमारे पृथ्वी पे ही, मतलब हर जगह, ठीक है, कि यहाँ का टेम्परेचर ही हमें सहन नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग शुक्र ग्रह पे जो जहाँ पे टेम्परेचर हमारा लगभग 50 या फिर हमें 47 या फिर 48 के आसपास जो टेम्परेचर हुआ था, इसी के इर्द गिर्द था, या फिर कहीं कहीं 49 भी हो गया था। तो ये टेम्परेचर तो हम सहन कर नहीं पाते हैं, फिर हम 471 डिग्री टेम्परेचर कैसे सहन कर पाएंगे। ठीक है, तो इस सबको बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है शुक्र ग्रह पर जल की हानि को अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, ठीक है, और कैसे होता है। तो ये है कि पृथ्वी और शुक्र का जो आकार और द्रव्यमान है ये बिल्कुल क्या है, तो ये बिल्कुल समान है। ठीक है, और समान होने के बावजूद भी इसे शुक्र में पृथ्वी की तुलना में 1 लाख गुना, ठीक है, कितना, 1 लाख गुना कम जल है। ठीक है, अगर यहाँ पे जो अगर जितना भी जल है उससे कम है, कितना गुना, 1 लाख गुना जो है कि कम है। ठीक है, अरबों वर्ष पहले शुक्र ग्रह पर पृथ्वी की भांति ही महासागर पाए जाते थे। ठीक है, ऐसा इन्होंने निष्कर्ष में दिया है कि जो पृथ्वी पे जैसे आज के डेट में महासागर है, महासागर पृथ्वी पे टोटल 5 है। ठीक है, वैसे ही शुक्र पे भी वहां पे जो क्या है कि महासागर पाए जाते थे।
ठीक है। आगे है कि ग्रहों के निर्माण के दौरान शुक्र को पृथ्वी के समान ही जल प्राप्त हुआ था, ठीक है। जब ग्रहों का निर्माण हुआ था, आपको भी पता है कि जब ग्रहों का निर्माण हुआ था तो बिग बैंग थ्योरी के तहत हुआ था, उसी को हम लोग ऑथेंटिक मानते हैं, ठीक है। कि एक बड़ा सा ग्रह था और वो जो है कि छोटे छोटे भागों में टूट के बिखर गया, उसी भाग में से जो कि हमारा सूर्य भी बना और उसी में से बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बना, ठीक है। और उसी के जो कुछ छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे वो बृहस्पति और मंगल के बीच में जो है कि ग्रह जो है इन्हीं के बीच में वो घूमते हैं, उसको हम बोलते हैं पुच्छल तारा, ठीक है, जो कि क्षुद्र ग्रह बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे इन लोगों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो जब शुक्र ग्रह का निर्माण हुआ था तो पृथ्वी पे जैसे जल है उसी तरह से शुक्र पे भी जल जो है कि मौजूद था, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड बादलों के कारण उत्पन्न विनाशकारी ग्रीन हाउस प्रभाव से 471 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में क्या हुआ, वृद्धि हो गई। तो ये कैसे हो गया, ग्रीन हाउस प्रभाव, जो ग्रीन हाउस गैस होती है उनके। अब अच्छा, ग्रीन हाउस अगर गैस की बात की जाए तो HCF होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और ऐसे ही 2-4 गैस और होती हैं जो कि ग्रीन हाउस की श्रेणी में आती हैं, ठीक है। आगे है कि बढ़ते तापमान के कारण तीव्र वाष्पीकरण से जल इस, ठीक है, ग्रह पर जल निकासी हुई। तो कैसे हुआ, तो बढ़ते तापमान, जो तापमान अगर बढ़ रहा है तो आप भी देखेंगे कि जो जल होता है इकट्ठा होता है, वो वाष्पीकरण उसका जो है कि वाष्प बन के ऊपर उठने लगता है, और इस कारण से जो वहां पे क्या हुआ कि वहां के जो जितने भी जल थे वो वाष्पीकृत होकर खत्म हो गया, ठीक है। आइए, जल की हानि का प्रमुख कारण की अगर बात की जाए तो इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये देखा जाए तो विज्ञान की इस घटना के लिए, ठीक है, कौन जिम्मेदार है, तो ये दिया है कि HCO+, ठीक है। अब आप कहेंगे कि HCO+ का जो है कि फुल फॉर्म क्या होता है, तो HCO का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन कास्टो ऑयल, ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोजनेट कास्टो ऑयल होता है, ठीक है, प्लस डिसोसिएटिव रिम्बोनेशन, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन DR नामक प्रक्रिया को जिम्मेदार मानते हैं, जो कि वो संस्था है जो कि अमेरिका में कोलोराडो विश्वविद्यालय जो है वो संस्था इसी को जिम्मेदार मानती है, ठीक है। किसको मानती है, तो HCO+ को, और फिर डिसोसिएटिव रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, DR नामक प्रक्रिया को जिम्मेदार मानती है, ठीक है। नवीन शोध के अनुसार HCO+, ठीक है, नामक एक अणु शुक्र के ऊपरी वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में है, जो ग्रह में पानी की नुकसान के लिए जिम्मेदार हो सकता है, ऐसा भी अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। फिर आगे बोला गया है कि हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु शामिल है, ठीक है, छोटे जीवन काल के साथ लगातार उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब यह है कि वायुमंडल में इलेक्ट्रॉन परंतु इन आयनों का सामना करते हैं, जिससे उनका पुनः संयोजन होता है, दो भागों में ये क्या होते हैं, तो विभाजित हो जाते हैं। फिर यह है कि हाइड्रोजन परमाणुओं का अंतरिक्ष में निष्कासन हो जाता है, ठीक है। जो हमारे यहाँ जो कि क्या बोलते हैं, जो वातावरण है, ऐसा वातावरण वहां पे शुक्र ग्रह पे नहीं पाया जाता, ठीक है। आइए, और वातावरण जो क्या होता है, एक तरीके से कवच की तरह काम करता है, जो कि पृथ्वी को रक्षा करता है, ठीक है। हम कभी कभी देखते हैं कि कोई टूटता हुआ तारा नहीं होता है, जो कि हमें होता है कि अगर हम मन्नत मांगेंगे तो हमारी मन्नत कबूल हो जाएगी या फिर मन्नतें पूरी की जाएंगी, तो वो कुछ नहीं होता है। जो पुच्छल तारे होते हैं वो जो कि क्षुद्र ग्रह होते हैं, वो कभी कभी उल्का पिंड जो है कि टूट के आता है, ठीक है। और जैसे ही हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में आके जब रगड़ से जब टच करता है या फिर जब एंट्री करता है, तो वो वायुमंडल की रगड़ से जो कि जलने लगता है, ठीक है। तो वही कभी कभी हम लोग देखते हैं तो जैसे लगता है कि टूटता हुआ तारा जा रहा है, ठीक है, ये उसी को बोला जाता है। तो ऐसे ही वातावरण सूर्य ग्रह पे जो है, सूर्य ग्रह पे ऐसा जो है कि वातावरण वहां नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए, भारत के अगर मिशन की बात की जाए, जो कि शुक्र ग्रह पे भारत ने क्या मिशन क्या किया है, ठीक है। तो भारत का जो पहला शुक्र मिशन था उसका नाम था शुक्रयान-1, ठीक है। यह शुक्र के वातावरण का अध्ययन करने के लिए जो है कि भेजा गया था, ठीक है, करने के लिए प्रस्तावित एक ऑर्बिट मिशन है, ठीक है। इस मिशन को दिसंबर 2024 में लॉन्च किए जाने की संभावना है, अभी हुआ नहीं है, यह होने की संभावना है। जैसे हम लोगों ने चंद्रयान भेजा था, मंगलयान भेजा था, वैसे ही हम लोगों ने शुक्रयान भी भेजने का
प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, ये दिसंबर 2024 तक हो सकता है, संभावना है कि लॉन्च हो जाए, मतलब इसको हम लोग भेज सकें। ठीक है, शुक्रयान का विचार 2012 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसको GSLV मार्क 2 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अब GSLV मार्क 2 रॉकेट जो है हम लोगों का, उससे इसको लॉन्च किया जाएगा, इसी के द्वारा उसको भेजा जाएगा। ठीक है, यह 4 वर्षों तक शुक्र की सतह पर और वातावरण का अध्ययन करेगा। आपको पता है कि शुक्र के वातावरण के अध्ययन के लिए ही इसको भेजा जा रहा है, तो शुक्र के सतह पे और जो वहाँ पे वातावरण है, जो वहाँ पे इन्वायरमेंटल है, उसी को ये क्या करेंगे, ये उसकी जो वातावरण है उसका अध्ययन करके और जानकारी हमें भेजेगा, प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए तो इसमें जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस और रूस के पेलोड्स, ठीक है, भी लगाए गए हैं। तो इसमें किसके किसके, जर्मनी के, स्वीडन के और फ्रांस के और रूस के, ये 4 देश के ऐसे हैं जो इसमें पेलोड लगाए गए हैं। ठीक है, ऑर्बिटल मिशन में। ठीक है, चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और हम समझने में काफ़ी आसानी हुआ होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग चलते हैं अपने संभावित क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, संभावित क्वेश्चन आज का हमारा यह है कि शुक्र ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है कि यह आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है। 2 कह रहा है कि इसका अधिकतम तापमान 471 डिग्री सेल्सियस है। और ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 3 कह रहा है कि HCO प्लस नामक एक अणु जिसके जल की समाप्ति के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, आगे बोला गया है कि उपयुक्त कथन में से कितने सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि केवल 1 सही है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है तीनों सभी सही हैं, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन जो है कि आंसर इसका सही है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।